हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ कि क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या सोचते हैं लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टेम्परेंस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। पहली बात तो यह है कि लोग आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये लोग मानते हैं कि आप फाइनेंशियल रिसोर्सफुल हैं और उसके लिए आपने स्वयं से खूब मेहनत की है, खूब परिश्रम किया है। आपकी लाइफ में इमोशनल अप डाउन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, फिर भी आप उन सब से ओवरकम करते हुए धन अर्जित करने में सक्षम रहे हैं। जहाँ पर कोई भी संभावना ना हो वहाँ भी आप संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं। एक योद्धा की तरह आपने जीवन जिया है। डिसीजन एकदम आपने ऑन पॉइंट लिए हैं जब से आपको जीवन ने सबक सिखाया है। पहले आप बहुत इमेच्योर और थोड़े से बचपने से भरे हुए व्यक्तित्व के इंसान थे। आप लाइफ में चाहे कुछ भी हुआ हो, डिसअपॉइंटमेंट्स खूब हुए हैं आपको, लेकिन उसके बाद भी आप थमे नहीं हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी उस पड़ाव को पार किया है जहां आप सक्सेसफुल नहीं थे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप ऐसा मानकर चल रहे थे कि आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन आपने उसके बावजूद भी फाइट किया है और धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास करते हुए आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको पता है कि कैसे तकलीफ़ों से, हार्ट ब्रेक से गुजर कर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और नेगेटिविटी में लाइफ को स्टक होने से बचाना है। लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस काफ़ी है आपके अंदर, और इंटेलिजेंस है, और विल पावर आपकी बहुत अच्छी है। कारण ये है कि आपकी विल पावर के पीछे आप खुद हो, है ना। आपको मालूम है कि चाहे कोई कितना अच्छी बात कर ले, कोई कितना अच्छा मीठा बोल ले, लेकिन उसके बावजूद भी लॉन्ग टर्म में मुझे मेरी ही हिम्मत काम देगी, लॉन्ग टर्म में मुझे मेरा ही रुपया पैसा, मेरा ही सब कुछ काम देगा, है ना। मेरा ही शरीर काम देगा और मेरा ही मन काम देगा। कोई मुझे डूबते हुए से बचा नहीं पाएगा, ऐसा ये लोग सोचते हैं। आपका ऐसा है कि आप ना हमेशा ही अपनी लाइफ में एक इमोशनल ज्वार भाटा के शिकार रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का मून जो है वो मुख्य साइन हो सकता है, और आपने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि अगर मैं इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हूँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, है ना। टेम्परेंस का कार्ड है। लाइफ को पहले मेंटली बैलेंस किया है आपने, फिर आपने यथार्थ को सही से देखना शुरू किया है, क्योंकि अगर आप इमोशंस ही नहीं संभाल पाएंगे तो लाइफ को यथार्थ में कैसे संभाल पाएंगे। यथार्थ में भी आपको सब जगह ऐसा ही दिखेगा जैसा आप इमोशनली फील करते हैं। आपके बारे में लोग ये भी सोचते हैं कि आप, कोई कितना भी भगोड़ा हो आपकी ज़िंदगी से भाग गया हो या भाग गई हो, आप उससे अपनी ज़िंदगी को चाहे कितना भी जोड़ के रखे हों, लेकिन आपको धोखा मिला है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी है, कपट है, बेईमानी है, पारिवारिक रिश्तों की वजह से भी आपको ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा असफलताएं आपने देखी हैं, उसके बाद आप बिल्कुल लटक गए,
कुछ समझ में नहीं आता था क्या करें, लेकिन इसके बावजूद भी आपको दुनिया जो है जिस तरह से चलती है उसके थोड़ा सा उससे हटकर आपका माइंडसेट है, आप दुनिया को अलग दृष्टि से देखते हैं, आपका जीवन में आगे बढ़ने की अप्रोच चेंज हुई है और दूसरों से आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा भिन्न है। आप हो सकता हो है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक ना हो, लेकिन आप लोग किसी डिवाइन सोर्स को, क्रिएटर को मानने वाले हों, है ना, और आपका ऐसा मानना हो कि कोई तो है जिसने संसार बनाया है, तो वो मेरी और देखेगा, मेरी रक्षा करेगा, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो। तो एक अलग नज़रिया आपने अपनाया है जब से ये आपको हार्ट ब्रेक मिला है। आपका रिश्तों से मन ही उचट गया है, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रिश्ता जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे थे और कोई सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे थे, उसको आपको मजबूरी में समाप्त करना पड़ा है, ठीक है। इसके बाद से आपके अंदर ये बात आ गई है कि मुझे अपनी विल को स्ट्रॉन्ग रखना है, नहीं तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। और ज़माना आपको एक परिपाटी से देखता है, लेकिन आप जो है ज़माने को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं इस तकलीफ़ भरे यात्रा के बाद। लोग जो है आपको बहुत हार्ड वर्किंग मानते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, ठीक है। आपका हार्ड वर्क जो है ख़त्म ही नहीं होता। बहुत मेहनत करके आपने जो कुछ पाया, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आपने पाया है। आपको सफलता जो है किसी ने प्लेट में सजा के नहीं दी है, ये लोगों को मालूम है, और ये आपकी स्ट्रेंथ भी है। नई नई चीज़ों को पढ़ना, नॉलेज गेन करना और लाइफ में सकारात्मक रहना, ये आपका अभी का व्यक्तित्व है। हमेशा आप स्टूडेंट बनने को तैयार रहते हैं, भले कोई भी आयु वर्ग हो आपका। पैसे की तंगी, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, ये सब आपने देखा है और फिर पैसा कमाया है। आज की डेट यह है कि आप में से कई लोग 40s की एज में हैं, 30s में, 40s में और 50s में हैं। तो अभी आपने सोच लिया कि यार मैं क्या करूं, बस जीवन ऐसे ही गुजार दूं क्या? तो आपने अभी अभी अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, थोड़ा एंजॉय करना शुरू किया है। और हमेशा अंत के बाद राख से महल बनाना जो रहता है ना, रीबिल्ड करना, वो लोग आपसे सीखते हैं, आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं आपको, ठीक है। आप में से कई लोगों के पास मार्केटिंग स्किल है ना, अच्छे वक्ता हैं और लीडरशिप क्वालिटी भी है आपके अंदर। इसके अलावा ये भी है आपके कि भाई जिसको अगर सच में ही आपको पता चल जाए कि इसको मदद की ज़रूरत है, तो आप उसको इमोशनली, मॉरल बढ़ाकर उसकी मदद करते हैं, कुछ लोगों की पैसे रुपयों से भी मदद करते हैं, लेकिन आप इसका कभी ढिंढोरा नहीं पीटते। ये भी बात होती है लोगों के बारे में। बाहर से आप ऐसे हैं जैसे नारियल होता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा कोमल है। आपको पता है कि कौन नीडी है और कौन बेवकूफ़ बना रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे हैं कि किसी के ज़हन में झांक कर देखने वाली पर्सनालिटी आपकी है, तो लोग आपसे डरते भी हैं। और लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप चूँकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और कोई भी जिम्मेदारी आपको दे दी जाए तो आप उससे ना भागते नहीं हैं, पीछा नहीं छुड़ाते हैं। हालांकि आपको इसकी वजह से काफ़ी बर्डन झेलना पड़ता है, लेकिन ये ही आपकी ग्रोथ का कारण है और इसीलिए आपने इतने समय में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है, क्योंकि आप हार्ड वर्क करने से नहीं डरते। मक्कारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बॉस पर भारी पड़ते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि मुझे बॉस होना चाहिए था, इस इंसान को इतने पैसे मिलते हैं लेकिन इसको कुछ नहीं आता, और मैं इतना कम पैसे में भी इतना सब कुछ काम करता हूँ, पूरा इसका काम मैं ही करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे बॉस होना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि अभी आप जो ये कार्य का बोझ उठा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, आपके बॉस का काम भी आप कर रहे हैं और वो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये जो है ना आपको भविष्य में एक बहुत अच्छा लीडर, बॉस बना देगा। और जो आपने भुगता है अपने वर्क प्लेस पर, वो जो है ना वो बिहेवियर आप अपने अधीनस्थों के साथ नहीं करेंगे,
अपने कलीग के साथ, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ में नहीं करेंगे। ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं आपको एक आदर्श लीडर के रूप में स्थापित करेगा भविष्य में, इसलिए ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अननेसेसरी बर्डन लें या बेवकूफ़ बनें, लेकिन आपको एक लर्निंग प्रोसेस में चलना होगा जहाँ आपको ये सीखना होगा कि ये काम कैसे हो रहा है, इस व्यक्ति के लेवल पर ये क्या क्या हो रहा है, पूरे काम की जानकारी, ठीक है ना, वो सब आपको यहाँ पर सीखना है। अगर आप लर्निंग की तरह से इस काम को लेंगे, बोझ की तरह नहीं समझेंगे, तो भविष्य में ये आपको लीडर बनने की तरफ ले जाएगी। ये आपकी ट्रेनिंग जैसी है। तो लोगों को ये भी लगता है कि हाँ ठीक है, जिम्मेदारी है इसके ऊपर, कर रहा है, लेकिन सच में ही आपके पास से बॉसी जैसी एनर्जी लोगों को आती है, ठीक है ना। आपके बॉस को वो आपका अधीनस्थ समझ लेते हैं, अनजान लोग जब आपके ऑफिस में आते हैं और आपको बॉस समझ लेते हैं। मुझे बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये जो है ना, ये संकेत बताता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपकी पर्सनालिटी में वो एबिलिटी है कि आप जो है किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसा है कि सहज प्रक्रिया से आप जो चल रहे हैं उसमें आपको सीखने पर ध्यान देना है। और इस बात पे देखिए, कार्य का बोझ तो आपके ऊपर वैसे भी है, तो उस पर कुढ़ने और नाराज़ होने की जगह उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होकर अपने काम की चीज़ निकाल लेना अभी आपके लिए ज़रूरी है। और यही लोग सोचते हैं कि आपके अंदर पूरी एबिलिटी है बॉस बनने की और आप अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं, ठीक है ना। तो ये हार्ड वर्क आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और इमोशनली डिटैच्ड आप लोगों को लगते हैं, ठीक है ना। कई लोगों ने आपको प्रस्ताव भी दिया होगा अपने साथ रिश्ते में आने के लिए, लेकिन आपका ध्यान अपने जीवन पर है। किसी किसी के पास में कोई चिल्ड्रन है जिसको पालने पर आपका ध्यान है, और आपका कोई मतलब ध्यान ही नहीं जाता इन सब चीज़ों पर, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और समय होता भी आपके पास तो आपको मालूम है कि कौन कितनी दूर तक मेरे साथ में रास्ते पर जाएगा और कौन कहाँ से निकल लेगा पतली गली से। तो आप ना, जेन्युइन लोग आपको जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते। 2 या 3 दोस्त हैं और ये आपके बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र लोग हैं, इनके साथ आपको लाइफ एंजॉय करना है, खुश रहना है, यही आपका रूटीन है, ऐसा लोगों को लगता है। इसके अलावा आप किसी पे भरोसा नहीं करते खुद के अलावा। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग। आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।